टूनी चिड़िया अपने पिता टुन्नू चिड़े और अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ एक बड़े से घर में रहा करती थी। टुन्नू चिड़ा बहुत ही अमीर पक्षी था। उसने अपनी बेटी को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। धीरे धीरे टूनी चिड़िया शादी के लायक हो गई थी। टुन्नू चिड़े ने अपनी बेटी टूनी चिड़िया की शादी एक बहुत ही अमीर पक्षी हरिया तोते से तय कर दी। लेकिन टूनी चिड़िया तो कालू कौवे से अंधा प्यार करने लगी थी। कालू, मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। टूनी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? तुमने बताया नहीं कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। कैसे बताऊं कालू, मेरे पापा मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। उन्होंने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी है। मैं उनसे कैसे बात करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ही मेरे पापा से बात करो ना। मैं कैसे बात करूं? मैं बहुत ही गरीब पक्षी हूँ। तुम्हारे पापा मुझे गोली ना मार दें। तो फिर ठीक है, हो जाने दो मेरी शादी, बन जाने दो मुझे किसी और की दुल्हन। नहीं टूनी, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उस दिन मेरी अर्थी सजेगी, तुम देखना। ऐसा मत कहो कालू। मेरे पास एक आइडिया है। तुम मेरे साथ भाग चलो। हम दूसरे जंगल चलेंगे और शादी कर लेंगे। कुछ दिनों बाद हम घर आकर तुम्हारे पापा से माफ़ी मांग लेंगे। तुम देखना, वो हमें माफ़ कर देंगे। ठीक है, मैं देखती हूँ। लेकिन तुम अपने साथ कुछ पैसे और गहने लेती आना, शादी में काम आएंगे। कालू कौवे ने टूनी चिड़िया को अपने झांसे में ले लिया था। वो टूनी चिड़िया की दौलत के पीछे पड़ा था। टूनी चिड़िया अपनी शादी के दिन सारे रुपए और गहने लेकर कालू कौवे के पास आ जाती है। लेकिन वो कालू कौवे के साथ सुंदरी कौवे को देखती है तो छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। मैं देख रही हूँ कालू, तुम उस टूनी के साथ ज्यादा चिपक रहे हो। मैं तुम्हारा और उसका दोनों का मुंह नोच लूंगी। अपने पंखों पे जरा काबू रखा करो। अरे मेरी प्यारी सुंदरी, तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे ही कहने पर मैंने उस चिड़िया से प्यार का नाटक किया था। वो पैसे और गहने लेकर आती ही होगी। फिर हम उसका काम तमाम करके शहर चले जाएंगे और फिर जिंदगी भर ऐश करेंगे। ये बात सुन टूनी चिड़िया डर जाती है और उल्टे पांव वापस आ जाती है। लेकिन अपने घर वापस आने पर उसे पता चलता है कि उसके पिता टुन्नू चिड़े की सदमे से मौत हो गई। टूनी चिड़िया को देखकर उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया गुस्से में आ जाती है। अब क्या लेने आई है? अरे करमजली, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? आज तेरी वजह से मेरे पति की जान चली गई। क्या इसी दिन के लिए तुझे इतने लाड प्यार से पाल पोस के बड़ा किया था? चली जा मेरे नजरों के सामने से। दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। जा जिसके लिए तू हमारे मुंह पर कालिक पोत कर गई थी। चली जा यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया ने टूनी चिड़िया को गुस्से में घर से बाहर निकाल दिया। टूनी चिड़िया न घर की रही न घाट की। वो रोते रोते उड़ती गई और एक पेड़ की डाल पर बैठ गई। ये मुझसे क्या हो गया? आज मेरी वजह से पापा की जान चली गई, वो भी उस धोखेबाज कालू के बच्चे की वजह से। वो तो दौलत के लालच में था, ना तो मुझे प्यार ही नसीब हुआ और माँ बाप की छाया भी मुझसे छिन गई। अब मैं जीकर क्या करूँगी? इतना कहकर उसने मरने का विचार बना लिया। वो नदी में छलांग लगाने ही वाली थी कि एक कबूतर जिसका नाम सोनू था वहां से गुजर रहा था।
उसने टूनी चिड़िया को रोककर कहा। अरे चिड़िया, ये तुम क्या करने जा रही थी? खुदकुशी करना बहुत बड़ा पाप है। कोई अपनी खुशी से जान नहीं देता, मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। टूनी चिड़िया ने सारी बात सोनू कबूतर से बताई। सब कुछ जानने के बाद, ये तो सच में बहुत बुरा हुआ, लेकिन जान देना इसका हल नहीं है। तो फिर आप ही बताइए, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? इस पूरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ और मेरी बेटी है। मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। मेरी बेटी रोज अपनी माँ के बारे में पूछती है कि मेरी माँ कहाँ है, कब आएंगी, और इस बात पर मुझे बहुत दुख होता है। तुम्हें सहारा चाहिए और मेरी बेटी को माँ। क्या तुम मेरी बेटी की माँ बनकर मेरे साथ मेरे घर चलोगी? यकीन करो, मेरे घर में तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या? लेकिन मैं कैसे? मुझे पता है किसी अजनबी पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए भी तो तुम अजनबी ही हो ना। मैंने तो विश्वास कर लिया तुम पर। मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। टूनी चिड़िया सोनू कबूतर के साथ उसके घर चली जाती है। उसका घर बहुत ही बड़ा था। वो बहुत ही अमीर पक्षी था। सोनू कबूतर की बेटी उसे देखकर खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों में वो सोनू कबूतर की माँ और उसकी बेटी से घुल मिल जाती है। टूनी चिड़िया सोनू कबूतर की माँ और उसकी बेटी की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। धीरे धीरे सोनू कबूतर भी उसे पसंद करने लगता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे को सोनू कबूतर के साथ देखती है। सोनू जी, ये तो वही कालू है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है और मेरे पिता की जान चली गई। ना जाने इसकी वजह से कितनी चिड़िया की जिंदगी खराब हुई होगी। कौन ये तो मेरा नौकर है। मैं इसे आज के आज ही काम से निकाल देता हूँ। नहीं नहीं सर, मुझे काम से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊँगा? नहीं, तुम जैसे गद्दारों को तो सजा मिलनी चाहिए। मैं तो तुम्हें सिर्फ काम से निकाल रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से। कालू कौवा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। सोनू कबूतर टूनी चिड़िया को उसकी माँ के घर उससे मिलवाने ले जाता है। टूनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया से माफ़ी मांगती है। उसकी माँ उसे माफ़ कर देती है। अब टूनी चिड़िया और सोनू कबूतर हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं।